मैं प्रदुम विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर, कैचेस, नाउन, नंबर। ठीक है, नाउन, नंबर। संज्ञा, संख्या। तो आप लोग से दोस्तों ये मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि मैं रात में 12 बजे आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिससे ताकि आप लोग का प्यार और दुलार मिले और मुझे आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से वो ताकत मिलेगा जिससे मैं पूरी रात भी जब के काम करूँ तो मुझे थकावट या नींद नहीं आएगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या? नाउन, नंबर, संज्ञा, संख्या। जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो। पहला जो होता है वो होता है सिंगुलर नंबर, और जो दूसरा होता है वो होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में कहते हैं एक वचन, और इसको हम कहते हैं बहुवचन। इसका इंग्लिश डिफिनेशन नंबर का होता है नंबर इज दैट properties of nouns or pronouns which signified only one or more than one nouns। ठीक है दोस्तों, तो जो संख्या होती है वो या तो एक संज्ञा को व्यक्त करती है या से एक से अधिक संज्ञा को व्यक्त करने के लिए हम किसका अध्ययन करेंगे? नंबर का अध्ययन करेंगे। अब हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स का रूल्स वाइज डिवाइड करके अध्ययन करेंगे कि किन वर्ड्सों का किस रूल से, किस तरीके से हम आसानी से समझ पाए इसको। तो इससे अच्छा आपका मेथड नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम ये सीखेंगे कि किसी भी नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है, किसी भी नंबर का। चलिए, तो हम सीखते हैं द रूल्स of forming plurals। क्या दोस्तों, हम ये चीज सीखेंगे कि किसी भी नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो इसमें हम रूल्स वाइज समझेंगे। तो पहला रूल इसका ये है कि ऐसे नाउन्स जिनके अंत में या जिनके अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो उसे एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब बात आती है कॉन्सोनेंट और वावेल की। बहुत जल्दी से आप कॉन्सोनेंट वावेल भी समझ जाइए 1 मिनट में। ठीक है दोस्तों, ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वावेल कहते हैं। वो ये वर्ड्स हैं जिनको मैं चिन्हित कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वर्डों को क्या करेंगे? अच्छे से याद कर लेंगे। ये जो 5 शब्द हैं या सॉरी ये लेटर जो पांचों हैं ए ई आई ओ यू, ये वावेल्स कहलाते हैं। शेष बचे 21 लेटर आपको क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो वावेल हम हर जगह, हर रूल्स में वावेल और कॉन्सोनेंट की बात अवश्य करेंगे। चलिए, तो पहला रूल हमने क्या सीखा कि ऐसे नाउन्स जिनके अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें सिर्फ एस का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे आप देखिएगा पेन, पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? पेन्स। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने लिया बुक, तो बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा? बुक्स। ठीक है दोस्तों, अगर हमने लिया टेबल, तो इसका क्या हो जाएगा? टेबल्स।
चेयर लिया तो क्या हो जाएगा, चेयर्स। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है यदि उनके अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो तब। चलिए अब हम इसका दूसरा रूल देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। तो इसका दूसरा रूल ये होता है कि यदि कोई नाउन का, यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर एक्स, एस, डबल एस, सी एच, डबल एस, एस एच हो, जैसे देखिए एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो, तो इनका प्लूरल जब हमें बनाना होता है तो इन अक्षरों में सिर्फ ई एस जब जोड़ देंगे हम ना, क्या जोड़ेंगे, ई एस, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। यानी ऐसे नाउन जिनके अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड होंगे उनमें ई एस जोड़कर हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। जैसे वर्ड्स देखिएगा, क्लास, क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस, बस क्या हो जाएगा, बसेस, बुश जिसे हम झाड़ी कहते हैं इसका क्या हो जाएगा, बुसेस, वॉच क्या हो जाएगा, वॉचेस, फॉक्स, फॉक्स क्या हो जाएगा, फॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। ये ऐसे लेटर्स हैं जिनमें ई एस लगाकर क्या कर रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शनल कुछ इसमें वर्ड होते हैं, उसमें दो वर्ड होते हैं एक्सेप्शन में जिनमें क्या किया जाता है, जैसे आपका एस, डबल एस, सी एच, सी एच, एक्स, जेड है ना, लेकिन दो वर्ड ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं जिनमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनता है, वो वर्ड ये है, देखिएगा, स्टमक, मोनार्च, ये एक्सेप्शन है इस रूल का, ठीक है। यानी स्टमक का आपको प्लूरल बनाना होगा तो क्या जोड़ेंगे आप, एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे, और मोनार्च का प्लूरल बनाना होगा तो इसमें भी एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले रूल पे। थर्ड रूल ये है कि यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर वो हो, क्या हो, ओ फॉर लड्डू, अगर समझे तो ओ का जो कैटेगरी होती है, तो ओ अगर किसी भी नाउन के अंतिम अक्षर होगा उस कंडीशन में भी हम ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। जैसे आप लोग देखिए, जैसे हमने लिखा मैंगो, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज, ठीक है। अगर हमने लिखा पोटैटो तो क्या हो जाएगा, पोटैटोज। फिर इसके बाद हम अगर लिखते हैं टोमेटो, टोमेटो क्या हो जाएगा, टोमेटोज। हीरो जो वर्ड होता है हीरो, इसका क्या हो जाएगा, हीरोज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप ले सकते हैं नेग्रो, नेग्रो किस हब्सी होते हैं, जो काले लोग होते हैं उनको हम नेग्रो कहते थे, और पहले समय में जैसे आज के डेट में तो वो चीज नहीं रहा, लेकिन पहले समय में जब क्लास 11th में पढ़ेंगे तो आपको एक चैप्टर है एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें एक हब्सी के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है, बहुत अच्छी कहानी है। यानी एक हब्सी जो काला लोग थे उनको हब्सी कहा जाता था, और उनको छुआछूत से उनको बनाया जाता था, उनके संपर्क में कोई नहीं आता था, उनको हम नेग्रो कहते हैं हब्सी। तो इसका भी क्या हो जाएगा, नेग्रोज। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में ओ आए तो ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन क्या हमने कहा, लेकिन कुछ इसके भी एक्सेप्शन है जिसमें ओ आने पर भी क्या करते हैं, हम प्लूरल एस जोड़कर फिर बनाते हैं। तो वो एक्सेप्शनल वर्ड जो हम देख लेते हैं, जैसे जीरो, इसका जो प्लूरल बनेगा सिर्फ एस जोड़ने से बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आ रहा है ना। जैसे क्या, जीरो, जीरो हमने क्या जोड़ा, सिर्फ एस जोड़ा। उसी प्रकार से मोटो ले लीजिए, मोटो में उद्देश्य होता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, मोटो हो जाएगा। ठीक है, तो
अगला पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो होता है इसमें भी हम सिर्फ एस लगाकर बनाते हैं। प्लूरल। ऐसे जो वर्ड्स थे ये देखिए क्या थे, जीरो जिसमें एस लगाकर जीरोस हो गया, मोटो इस उद्देश्य मोटोस हो गया, पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियोस हो गया। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें अंत में ओ आने पर भी क्या जुड़ रहा है, सिर्फ एस जुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, जीरोस, मोटोस, पोर्टफोलियोस। चलिए अब हम चलते हैं अगले रूप पे। ऐसे शब्द जिनके अंत में डबल वावेल आए, क्या है, डबल वावेल आए, तो इस कंडीशन में प्लूरल बनाते समय सिर्फ उनमें क्या जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है। फिर से सुनिएगा दोस्तों, ऐसे नाउन्स जिनके अंतिम अक्षर डबल वावेल हो उनमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए बम्बू, इसका अगर प्लूरल आप बनाएंगे तो हो जाएगा बम्बूस। ठीक है, वो मिस क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वूड्स। ट्री मिस पेड़, इसका भी प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रीज। जू अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जूस। रेडियो अगर इसका प्लूरल बनाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, रेडियोस। तो ऐसे वर्ड जिनके अंतिम में डबल वावेल हो उनमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। चलिए अगला रूल देखते हैं। ऐसे नाउन्स जिनके अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कोई वावेल हो, क्या दोस्तों, ऐसे नाउन्स जिनके अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कोई वावेल हो तो उसमें सिर्फ 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 एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिएगा बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज। क्यों, क्योंकि वाई आया और वाई से पहले क्या आया, वावेल आया। टॉय है और टॉय से हम क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, क्योंकि टॉय से पहले क्या आया, ओ आया और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से बॉक्स, सॉरी आप ले सकते हैं, जैसे बॉय था तो बॉयज हो गया, टॉय था तो क्या हो गया, टॉयज हो गया। उसी प्रकार से आप और शब्द ले सकते हैं, दिमागी से हो जाए है, जैसे आप देखिए जॉय तो क्या हो जाएगा, जॉयज। जर्नी तो क्या हो जाएगा, जर्नीज। ऐसे तो क्या हो जाएगा, ऐसे। तो ऐसे वर्ड्स आपने देखा जिसके अंतिम अक्षर वाई होंगे और वाई से पहले क्या होगा, कोई वावेल होगा, तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। अगला जो रूल होगा, सातवां रूल ये है कि यदि कोई नाउन और उस नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट होने पर वाई को हम डंडे से मार के भगाएंगे और वाई की जगह RES फेविक्विक से चिपकाएंगे। जैसे क्या आपका, जैसे फ्लाई, फ्लाई क्या होता है, पंख, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लाइज। क्राई क्या होता है, चीख, तो क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा। उसी प्रकार से फेरी जो होता है तो इसका क्या हो जाएगा, फेरीज। फैमिली जो होता है तो फैमिली क्या हो जाएगा, फैमिलीज। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वर्ड्स जिनमें वाई आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसमें हम क्या जोड़ के बनाते हैं, वाई को हम क्या करेंगे, हटाएंगे और वहां पे RES लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्लास। चलिए अगला जो रूल होता है ये है कि यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर F या FE हो,
क्या दोस्तों, एफ या एफ ई हो, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे उस कंडीशन में हम क्या जोड़ेंगे, बी ई एस जोड़ेंगे और एफ ई या एफ को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे देखिए वाइफ, तो क्या हो जाएगा इसका, वाइफ्स, ठीक है। इसी प्रकार से लीव क्या हो जाएगा, लीव्स, ठीक है दोस्तों। अगर आप लेते हैं लोफ, क्या हो जाएगा इसका, लोव्स। तो ऐसे वर्ड्स जिनमें लास्ट में एफ या एफ ई आ रहा है उनका प्लूरल बनाते समय हम क्या कर रहे हैं, बी ई एस लगा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे आप लाइफ भी ले सकते हैं, लाइफ का लाइफ भी होता है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एफ एफ ई आने पर बी एस लगाते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी हैं जिनमें सिर्फ एस लगाने से प्लूरल बनता है। सेक्शन में जो होता है जिसमें एफ या एफ ई आने पर इनका सिंगल प्लूरल कैसे होता है, तो बिलीफ का क्या होता है, बिलीव्स, ड्वार्फ का क्या होता है, सॉरी वार्फ क्या होता है, वार्फ्स, चीफ का क्या होता है, चीफ्स, मिसचीफ का क्या होता है, मिसचीफ, हैंडकरचीफ का क्या होता है, हैंडकरचीफ्स, हुफ का क्या होता है, हुफ्स, ड्वार्फ का क्या होता है, ड्वार्फ्स, प्रूफ का क्या होता है, प्रूफ्स, सेफ का क्या होता है, सेफ्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एफ या एफ ई होने पर भी सिर्फ क्या होता है, एस जुड़ता है। चलिए अगला रूल हम समझते हैं। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा, ऐसा ये नियम है कि ऐसे वर्ड्स जिनके वावेल्स को, यानी कोई लेटर है या कोई वर्ड आप ले लीजिए, वर्ड के बीच का वावेल हटा करके हम उसका प्लूरल बनाएंगे। ऐसे मात्र 8 वर्ड हैं जिनको हम क्रम वाइज देखते हैं। रुकिए सब लेकर एक बार देखते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल वावेल को बदलने से बनता है। जैसे मैन का मैन या पीपल भी होता है, फूड का फीट, टूथ का टीथ, गूस का गीज, माउस का सॉरी यहाँ पे माइस होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, चाइल्ड का चिल्ड्रन, लाउस का लाइस। ये ऐसे 8 वर्ड्स हैं आपके सामने, 7 वर्ड्स जो कि क्या है, वावेल को बदलने से प्लूरल बने। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम एडवांस प्लूरल बनाना सीखेंगे, जो कि आपको बहुत सारे बुकों में नहीं मिलेंगे, बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग को 0 से लेकर के टॉप लेवल तक की बातें बताऊं। तो आप लोग का प्यार और दुलार और आशीर्वाद ये सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से मुझे मिल जाएगा, तो कृपया उसको न करना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स और गुड नाइट।